नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम धरती से उगने वाले 3 बिल्कुल अलग-अलग उत्पादों को देखेंगे। एक है हमारी जानी पहचानी मूंगफली, दूसरा है अफीम और तीसरा है कत्था। अब ये तीनों सुनने में तो कहीं से भी एक जैसे नहीं लगते हैं ना, लेकिन जब हम इनकी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये हमें इंसानों की पसंद और उसके नतीजों के बारे में एक बहुत गहरी बात बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सबके मन में आ रहा होगा। भला एक मूंगफली, हेरोइन और कत्थे में एक जैसी क्या बात हो सकती है? सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए जब हम इस पूरी चर्चा के अंत तक पहुंचेंगे तो इसका जवाब हमें प्रकृति और इंसान के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। ठीक है, तो अपनी कहानी की शुरुआत एक ऐसी चीज से करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, मूंगफली। ये सिर्फ टाइम पास करने वाला कोई स्नैक नहीं है। इसकी कहानी तो महाद्वीपों और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तक फैली हुई है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, मूंगफली का घर असल में दक्षिण अमेरिका का माटो ग्रासो इलाका है। सोचिए, वहां से इस छोटी सी चीज ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? कि कैसे एक अकेली फसल किसी पूरे देश की किस्मत बदल सकती है। मिसाल के तौर पे गैम्बिया को ले लीजिए। वहां के लिए मूंगफली सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मतलब उनकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी से आता है। और अगर आज की दुनिया में देखें तो FAO के 2023 के आंकड़े बताते हैं कि चीन और भारत मूंगफली उगाने में दुनिया में सबसे आगे हैं। है ना कमाल की बात? एक पौधा जो दक्षिण अमेरिका से आया था, आज एशियाई खेती का इतना जरूरी हिस्सा बन गया है। तो मूंगफली की कहानी तो हो गई पोषण और व्यापार की, लेकिन धरती से उगने वाली हर चीज का इस्तेमाल ऐसे अच्छे कामों के लिए नहीं होता। कभी-कभी जमीन का ही कोई उत्पाद एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ता है। चलिए, अब दुनिया के एक ऐसे हिस्से में चलते हैं जिसे स्वर्णिम अर्धचंद्र या गोल्डन क्रेसेंट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, इसकी सच्चाई उतनी ही ज्यादा डरावनी है। तो आखिर ये स्वर्णिम अर्धचंद्र है क्या? असल में ये एशिया के उस इलाके का नाम है जो दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ गैर कानूनी तरीके से अफीम उगाई जाती है और फिर पूरी दुनिया में बेची जाती है। और इसका असर हम सब जानते हैं कितना बुरा होता है। इस इलाके में मुख्य तौर पर 3 देश आते हैं: पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। इन देशों की सरहदें मिलकर एक आधे चांद जैसा आकार बनाती हैं और इसीलिए इसे अर्धचंद्र कहते हैं। यहीं पोस्ते के खेत एक ऐसे अवैध कारोबार को जन्म देते हैं जिसका जाल पूरी दुनिया में फैला है। और ये प्रोसेस जितना सीधा साधा दिखता है, उतना ही ज्यादा खतरनाक है। सब कुछ शुरू होता है अफीम के पोस्ते के पौधे से, फिर इसकी गैर कानूनी खेती होती है और आखिर में इससे बनता है हेरोइन जैसा जानलेवा नशा जो दुनिया भर में लाखों जिंदगियों को तबाह कर देता है। अच्छा, मूंगफली और अफीम के बाद अब हम अपनी तीसरे उत्पाद की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है इसके बारे में ज्यादा लोगों ने ना सुना हो। ये कहानी है खैर की लकड़ी और उससे निकलने वाले कत्थे की, जो दक्षिण एशिया की संस्कृति में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। पान खाने के शौकीनों ने तो इसका नाम जरूर सुना होगा, कत्था। ये खैर नाम के एक पेड़ की लकड़ी से निकाला जाता है। सदियों से ये भारतीय उपमहाद्वीप में पान का एक जरूरी हिस्सा रहा है। तो ये एक और उदाहरण है कि कैसे एक पौधा एक खास कल्चर और परंपरा का आधार बन सकता है। तो अब तक हमने 3 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां देख ली, मूंगफली, हेरोइन और कत्था। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि आखिर ये सब हमें सिखाते क्या हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि ये तीनों उत्पाद एक ही जगह से आते हैं, हमारी धरती से। एक तरफ मूंगफली है जो सेहत और ग्लोबल ट्रेड की निशानी है, दूसरी तरफ अफीम से बनी हेरोइन जो बर्बादी और अवैध धंधे का प्रतीक है, और तीसरा है कत्था जो एक गहरी सांस्कृतिक परंपरा को जिंदा रखे हुए है। मतलब स्रोत तो एक ही है, लेकिन हम इंसानों ने उन्हें बिल्कुल अलग-अलग रास्ते दिखा दिए। और यहीं पर आकर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने खड़ा कर देती है। ये सब कुछ हमारी पसंद पर निर्भर करता है कि हम धरती से मिली चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
कुछ बनाने के लिए या फिर कुछ मिटाने के लिए? तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में ये संसाधन हमारी इंसानियत को किस रास्ते पर लेकर जाएंगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।